हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्स भाविका पिटारा। फ्रेंड्स, कुंवारी दुल्हन की कहानी आगे सुनते हैं। नेहल और हिमांशु ने बहुत खास लोगों के सामने फेरे लिए। सबसे ज़्यादा हंसी नेहल को अपनी बहन और माँ पर आ रही थी, जो शादी में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही थी। विदा के समय नेहल अपने पापा, भैया और भाभी के गले लगकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और माँ बहन हाथ मलती रह गईं। रिदांश की खुशी तो देखते ही बनती थी। उसने नेहल का सामान भी अपने कमरे में ही रखवाया और सारा दिन उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगा। नेहल भी जैसे बावरी हो गई। रिदांश के साथ खूब मस्ती करती, हाथ से बनाकर खाना खिलाती और सोते समय कहानियाँ सुनाकर सुलाती। हिमांशु भी वहीं आकर बैठ जाते और पूरे मज़े लेकर कहानी सुनते। कभी कभी वो कहानी के बीच चुपके से नेहल का हाथ पकड़ लेते तो नेहल की हालत देखने लायक होती। नेहल भी मनी मन हिमांशु को पसंद करने लगी थी, पर उसका पूर्वाग्रह उसके अगले कदम पर ग्रहण लगा जाता। महीना भर हो गया था उनकी शादी को। हिमांशु सभ्य पुरुष की भांति उसकी पहल का इंतजार कर रहे थे। वो जब भी अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोचती, माँ के ताने, बहन का दुर्व्यवहार, मोहल्ले और समाज की छींटाकशी उसके कानों में जहर बनकर घूमने लगती। अगर सच में ही वो पनौती और अपशगुनी हुई तो हिमांशु का कुछ बुरा हो, ये तो वो सपने में भी नहीं सोच पाती। हिमांशु तो हर तरह से पहल कर चुके थे। कभी उसको छूकर निकल जाते तो कभी उसके बनाए खाने की तारीफ करते, उसे आंख मार देते। पहली किस याद करके उसके गाल हर बार गुलाबी से सुर्ख हो जाते थे। वो और रिदांश बाहर गार्डन में बैठे पेंटिंग कर रहे थे कि हिमांशु ऑफिस से लौट आए। पेंटिंग देखकर उन्होंने इनाम के तौर पर रिदांश के गाल चूम लिए। रिदांश बोला, मैंने अकेले नहीं बनाई है, मम्मी को भी इनाम दो। नेहल तो शर्माकर नीचे देखने लगी कि हिमांशु ने पीछे से आकर उसके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया और वो बाप बेटे बड़ी देर तक उसकी हरकत पर हंसते रहे। फिर तो ये रोज की सी बात हो गई। कभी ऑफिस आते जाते उसके माथे पर किस करते तो कभी खाना बना रही नेहल का गाल पीछे से जाकर मुंह में भर लेते। नेहल एकदम ठंडी पड़ जाती। हिमांशु उसकी हालत पर हंसते हुए निकल जाते। वो दिल ही दिल हिमांशु के प्रणय निवेदन को समझती भी थी और खुद चाहती भी थी कि उनके सीने से लगकर अपने अतीत के सारे गम भुला दे, पर उसके पूर्वाग्रह उसके पैरों की बेड़ी बन जाते और वो चाहकर भी उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। अब हिमांशु का इंतजार भी जवाब देने लगा। उन्होंने नेहल से दूरी बनानी शुरू कर दी। नेहल भी उदास रहने लगी जब हिमांशु ने उसे जब तब छूना बंद कर दिया। एक दिन नेहल के भैया भाभी मिलने आए तो घर में खूब धमाचौकड़ी मची हुई थी। भाभी के दोनों बच्चे रिदांश के अच्छे दोस्त बन गए। चाय नाश्ते के बाद नेहल बर्तन रखने किचन में गई तो भाभी भी पीछे पीछे वहां आ गई। नेहल का चेहरा अपने हाथों में भरकर गहरी निगाहों से उसे निहारने लगी। नेहल की आंखें भर आईं। भाभी की निगाहों में छुपा सवाल वो समझ रही थी, फिर भी अनजान बनकर पूछने लगी, भाभी ऐसे क्या देख रही हो? तेरे चेहरे पर मिलन की वो खुमारी ढूंढ रही हूँ जिसे देखने में तेरे भैया से जिद करके यहाँ तक चली आई। भाभी ने शब्दों का चयन बहुत नाप तोल कर किया। नेहल के आंसू धोखा दे गए। भाभी, उस खुमारी के लिए मिलन होना भी तो जरूरी है। हमारा मिलन अभी हुआ ही नहीं है। नेहल भी अपना मन बांटने को तैयार हो गई। भाभी के अलावा और कौन उसकी व्यथा समझ सकता था। भाभी एकदम नाराज हो गई। नेहल के चेहरे से हाथ उठाकर उठ खड़ी हुई। तो क्या हिमांशु जी को सिर्फ एक माँ चाहिए थी अपने बेटे के लिए? उनका तुम्हारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? नेहल ने बड़ी मुश्किल से भाभी को शांत किया। भाभी, हिमांशु की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हर तरह से पहल करके देख ली। मैं ही उस अनजान डर से नहीं निकल पा रही हूँ जो अतीत की दुर्घटनाओं से मेरे मन में समा गया है। कहीं मेरी वजह से हिमांशु पर कोई आँच ना आ जाए। मेरे अभागेपन का काला साया कहीं उनके लिए भी मुसीबत खड़ी ना कर दे। भाभी, वो पास आते हैं तो मैं बर्फ बन जाती हूँ। कैसे अपने अतीत के साए से बाहर आऊँ मैं? नेहल भाभी से चिपककर सूखी पत्ती सी कांप उठी। बाहर खड़े भैया और हिमांशु की आंखें भी नेहल की हालत पर बह चली। भाभी ने उन दोनों को इशारे से चुप रहने को कहा और नेहल के बालों में उंगलियां फराने लगी। नेहल, अतीत का साया तो कब का तेरे ऊपर से हट चुका है, पर तू अपने मन से उसे हटा नहीं पा रही है। अपने मन को इस साए की गिरफ्त से निकाल कर तो देख। हिमांशु जी और रिदांश के प्यार की तपिश तेरे बर्फ हो गए एहसास भी जगा देगी। इन पलों को खुश रहकर जी पगली। तू अपने हिस्से के दुख पा चुकी है, अब तो तेरे खुश रहने के दिन हैं। भाभी के शब्दों ने नेहल के भीतर एक उजाला भर दिया। हिमांशु का भाभी को बुलाने का आइडिया सफल रहा। भाभी ने नेहल को पास खींचकर धीरे से कान में कहा, आज शुक्रवार है, कल और परसों के लिए मैं रिदांश को अपने साथ ले जा रही हूँ। रविवार की शाम जब उसे लेने आओ तो मिलन की आवाज़ तुम दोनों के चेहरे पर दिखनी चाहिए, वरना तुम्हें वहीं वापस रख लूँगी मैं, समझी? नेहल भाभी के गले लग गई।
उसके चेहरे की लाली से भाभी भी समझ गई कि इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। रिदांश को भैया भाभी के साथ विदा करके जब हिमांशु और नेहल वापस घर में घुसे तो हिमांशु ने धीरे से नेहल को बाहों के घेरे में घेर लिया और गुनगुनाने लगे, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो नेहल भी शर्मा कर दूर जाने के बजाय उनके सीने से ही जा लगी और उनकी बाहों की गर्मी में पिघलने लगी। इस तरीके से नेहल का जो डर था वो दूर हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री है। आपके प्यार से ही हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। थैंक यू।